आज हम बात करेंगे एक्सीडेंट के समय अगर आपके पास जो लाइसेंस पाया जाता है वो अवैध है, यानी कि डुप्लीकेट है, फिर भी आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कैसे ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी इशू करती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर एक्सीडेंट हो गया है और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पॉलिसी के लिए वो लायबल नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर एक्सीडेंट के समय ड्राइवर का लाइसेंस अवैध है, सही नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी को उसके क्लेम देने के लिए बाध्य कैसे किया जा सकता है। सेक्शन 3 में ये कहता है कि अगर आपको पब्लिक प्लेस में वाहन चलाना है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। सेक्शन 4 ये बतलाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र वालों को लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। कमर्शियल व्हीकल के लिए 20 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर आपका वाहन 50 सीसी से कम है, 50 सीसी है, तो 16 साल की उम्र के बच्चे को भी लाइसेंस मिल सकता है। सेक्शन 5 ये कहता है कि जो इसके मालिक है, व्हीकल का जो मालिक है, ओनर है, उन्हें सेक्शन 3 और 4 का पालन करना अनिवार्य है। अब सेक्शन 146 के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना भी आवश्यक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। 149 कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, लेकिन 149(2) में एक बात कही गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कंपनी ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ पॉलिसी है। ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो वो अपना बचाव कर सकता है। 165 में इसके लिए एक वर्णन है कि इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है जिसे कहते हैं मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल कहा जाता है। अब क्या है, इस तरह के जो प्रोविजन का फायदा उठाते हुए इंश्योरेंस कंपनी आर्ग्यूमेंट करती है। उनका ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि ड्राइवर के पास जो लाइसेंस था वो अवैध था, या कहेगी था ही नहीं, या कहेगी एक्सपायर हो गया था। इस तरह की उनकी दलीलें रहती हैं। अगर हम 149(2) को थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ें तो इसमें ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड पॉलिसी ऑफ कंडीशन में जो फर्क है वो बताया। ब्रीच का मतलब है वायलेशन विद नॉलेज। ड्राइवर को इस बात का पता होना चाहिए कि उसके पास जो लाइसेंस है वो फेक है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक गाड़ी खड़ी है, एक चोर आया, उसने डुप्लीकेट चाबी बनवाई और उस गाड़ी को ले उड़ा, और उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है किसी की। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो सुरक्षा देने के लिए बनाया है। तो जो सड़क पर चल रहे हैं, जो व्हीकल में लोग सफर कर रहे हैं, इधर उधर काम अपने उससे घूम रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए बिल बनाया है। इसमें ब्रीच बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस वी लहरू एंड अदर्स में एक 2003 का केस है। इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि जो ड्राइवर के पास लाइसेंस मिला वो फेक है। कोर्ट ने कहा अगर उसका लाइसेंस फेक भी मिलता है, अवैध मिलता है, तब भी इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि इंश्योरेंस कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा। इस पर हाई कोर्ट ने कहा, जो लाइसेंस के बारे में नहीं, उन्होंने कहा कि कंपनी को हर्जाना तो भाई देना पड़ेगा, चाहे वो क्लेम व्हीकल के मालिक से ले ले, जो वाहन का मालिक है उससे ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वाहन का लाइसेंस वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, तो वाहन मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसे इंश्योरेंस का लेना कंपलसरी बनाया गया है। कोर्ट ने कहा ये इसीलिए बनाया गया है कि ताकि जो लोग रोड पर यात्रा कर रहे हैं, सफर में, बस में यात्रा कर रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, उनका बचाव हो सके, उनको कुछ पैसे मिल सके। अन्यथा इसीलिए कंपलसरी किया गया है, अन्यथा ये तो कागज का टुकड़ा समझ लिया जाएगा, इसलिए इसको कंपलसरी किया गया है। नहीं तो महज एक फॉर्मेलिटी सी बन के रह जाएगा। वाहन मालिक कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा,
कहेगा साहब हम तो दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं, तो इसलिए ये पॉलिसी बनाई गई है, इसको क्या कहा गया है कि इसका पालन हो। इंश्योरेंस कंपनी को ये साबित करना होगा, इंश्योरेंस कंपनी को ये साबित करना होगा वाहन का जो मालिक है उसको पता था कि उसकी जो गाड़ी चला रहा है उसके पास जो लाइसेंस है वो अवैध है। ये इंश्योरेंस कंपनी को साबित करना होगा, उसको प्रूव करना होगा। अगर वाहन मालिक ने देखो विश्वास किया कि भाई ये जो ड्राइवर है गाड़ी ठीक चला लेता है, इसके पास लाइसेंस भी है, और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, तो वाहन मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसका हर्जाना चुकाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वाहन मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो लाइसेंस की जांच पड़ताल करता फिरे। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इसका जो लाइसेंस है वो नकली है, मतलब जो ड्राइवर है उसका, उसके बाद भी वाहन मालिक ने उसे वाहन को चलाने की अनुमति दे दी। इंश्योरेंस कंपनी ने पहले इतला कर दिया, बता दिया, फिर भी अगर वाहन मालिक कह रहा है कि तू वाहन चला ले, इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया एक मामला नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस स्वर्ण सिंह के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी से बचना चाहती है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि वाहन मालिक ने जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं किया, उसे नॉलेज थी कि उसके पास जो लाइसेंस है वो अवैध है, मतलब उसे अपने आप को प्रूव करना, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव करना होगा। अवैध लाइसेंस का मामला दूसरे केस में भी उठा, सुप्रीम कोर्ट में उठा, मामला आया कि नेशनल इंश्योरेंस वर्सेस गीता भट्ट के नाम से। इस केस में एक ट्रक ने 3 व्हीलर को हिट कर दिया, ड्राइवर का जो लाइसेंस था वो फेक निकला। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लाइसेंस की अथॉरिटी चेक करता फिर, मालिक की जिम्मेदारी नहीं है। मालिक को तो एक रीजनेबल स्टेप उठाना है, उस पर विश्वास करना है। मालिक ने देखो लाइसेंस को देख लिया, उसे ट्रक चला के देख लिया, और उसने ठीक ट्रक चला भी रहा, पहले भी ट्रक चलाता रहा है, तो उसने ट्रक को ठीक चला भी दिया। और कुछ महीनों के बाद उससे हो जाता है एक एक्सीडेंट। एक पुरानी जजमेंट है जो इन जजमेंटों का बेस है, यूं समझो, वो है स्कोनदिया इंश्योरेंस वर्सेस कोकिलाबेन, 1987 का जजमेंट है। इस केस में वाहन जो मालिक है जिसके पास सही लाइसेंस थी, वाहन चलाने को दे दिया, उसने एक ड्राइवर को जिसके पास सही लाइसेंस थी उसको वाहन चलाने को दे दिया। उसने सड़क किनारे खड़ा करके, और गाड़ी स्टार्ट थी, इंजन ऑन था, और खाना खाने चला गया। इस बीच क्लीनर ने इंजन के साथ छेड़खानी की और उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि क्लीनर के पास लाइसेंस नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वाहन मालिक ने जो वाहन दिया है वो एक ड्राइवर को दिया है, और उसकी जिम्मेदारी इतनी है कि उसने उसकी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। उसने उसके डॉक्यूमेंट चेक किए और सारा गाड़ी चला के देखी, उसमें वो सही पाया गया। मालिक की जिम्मेदारी इतनी है। अब इंश्योरेंस कंपनी को ये है कि वो ये प्रूव करे कि उसका लाइसेंस वो असली था कि नकली था। अपनी जिम्मेदारी से वो तभी बच सकती है। उसे ये प्रूव करना होगा कि वाहन मालिक को इस बारे में पता था कि जो लाइसेंस है वो अवैध है जो उसके ड्राइवर के पास है। दूसरी तरफ वाहन मालिक अपने आप को स्पष्ट रूप से ऐसे रख सकता है, एक उसे कुछ नहीं पता था, मैंने तो उस पर विश्वास करके उसे गाड़ी चलवा के देखी, उसने गाड़ी सही चला दी, उसने मुझे लाइसेंस दिखाया कि ये रहा भाई लाइसेंस, मैंने उस पर विश्वास कर लिया, और इतना सही। अब इंश्योरेंस कंपनी को उसकी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। ऐसी ही रोचक व चौचक बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।